सुमित, मिडिल ईस्ट ने सपोर्ट नहीं किया है, ज्यादातर देशों ने सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी हलचल हुई है जिसको लेकर के भारत में भी अभी कंसर्न्स है। जैसे कि कल तुर्की का एक मिलिट्री डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा, वहां उनके इंटेलिजेंस चीफ यासर कदोलो भी पहुंचे थे। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में ये पूरा डेलीगेशन आया हुआ था। इसको भारत किस नजर से देखता है? देखिए, ये बात तो तय है कि लगातार तुर्की पाकिस्तान की मदद करता है। मैं आपको बताऊं, 2019 के बाद भी कई बार ऐसा हुआ जब पाकिस्तान ने बड़ी खेप ली, रेडार्स की, उनके डिफेंस सिस्टम्स की, ड्रोन्स की, और ऐसा तुर्की इसलिए भी करता रहता है क्योंकि तुर्की को लगता है कि वो शायद मुस्लिम देशों का खलीफा बन सकता है, उनको एक तरीके से एक बड़ी कमांड उनकी हासिल कर सकता है। लेकिन और ऐसा नहीं है कि तुर्की सिर्फ और सिर्फ ये भारत पाकिस्तान के साथ कर रहा है। मुझे याद है कि लेबनान के अंदर भी, नॉर्थ लेबनान में कहा जाता है कि ISIS को पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाला तुर्की ही है। और ये वजह लगातार सामने आ रही है कि तुर्की पाकिस्तान को मदद करने के पीछे का मोटिव भी यही है कि उसको अपने लिए एक मार्केट चाहिए अपने साजो सामान बेचने के लिए। तो निश्चित तौर पर तुर्की के कदम जो है, आप कहेंगे कि जरूर हाँ प्रोवोकिंग है, लेकिन तुर्की लंबे समय से ये पाकिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाता हुआ है। प्रोफेसर सिंह, ये कोई हमें चिंता करने की जरूरत है अगर तुर्की का सपोर्ट मिल जाता है? मैं कहीं देख रही थी शायद अजरबैजान ने भी सपोर्ट किया है, मेरे ख्याल से रशिया ने भी अब कहा है कि थोड़ा सा दोनों साइड्स को टोन डाउन करना चाहिए। कल UN के जो चीफ है उन्होंने भी दोनों देशों से बात की है। तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जहां भारत ने साफ साफ कहा है कि भाई हम तो जवाब देंगे, अब आपको इसका इंतजार करना है कि वक्त और जगह क्या होगी। क्या अब इंटरनेशनल कम्युनिटी पलट तो नहीं जाएगी, कहीं भारत पर दबाव तो नहीं बढ़ेगा? देखिए, तुर्की पर मैं सबसे पहले, तुर्की एक सबसे डेंजरस पावर की तरह इमर्ज कर रहा है जो अपने आप को सेक्युलर दिखाता है पूरी तरह से रिलीजियस। और तुर्की इस समय एक मिलिटरली बहुत पावरफुल स्टेट हो गया, हम उनको नज़रअंदाज नहीं करें। उनका जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, बेकार कंपनी जो कहते हैं बेरफ्तार ड्रोन्स बनाती है, वो दुनिया में काफ़ी काबिज रही है। पाकिस्तान को उन्होंने एड दिया है, अजरबैजान को आर्मीनिया के खिलाफ जिताने में उनका पूरा सहयोग रहा है। तो तुर्की इस समय सबसे डेंजरस फोर्स होगा वेस्ट एशिया में अगर वो पाकिस्तान के साथ मिलता है। दूसरी बात, अब तक जो अटैक होना है वो हुआ नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल रिएक्शंस बहुत टेम्पर्ड आएंगे, बहुत छुपा हुआ सा एक कमेंट आएगा जो ये कहेगा कि भारत ने जो किया है, अगर उसकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी था तो हम उसके साथ हैं। और यही नहीं, इस समय पूरी दुनिया अगर आप देखें कॉन्फ्लिक्ट जोन में गुजर रही है। भारत को उसका फायदा होगा और भारत को, मुझे लगता है, एक ऑल आउट वॉर के लिए तो नहीं जाना चाहता है या नहीं जाएगा। भारत एक टारगेटेड अटैक करेगा उनके एक्टिविटीज पर, और इस बार वो, मुझे लग रहा है, वो अटैक होगा वो काफी दिनों तक याद किया जाएगा, क्योंकि अब तक उरी और बालाकोट के बाद जो ये हुआ है, इसके बाद अगला जो भी अटैक होगा या करवाएंगे पाकिस्तान, उनको 10 बार या 1000 बार सोचना पड़ेगा। और इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर यूरोपियन यूनियन, USA, वेस्ट एशिया हमारा साथ देगी, क्योंकि हम रिसीविंग एंड पे उनके हमेशा रहे हैं। चीन जो कहता है वो कहता रहे, उन्होंने तो पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट बनाने से रोका हुआ है, तो वो सिर्फ चीन ही है, चाहे वो FATF हो, चाहे वो पाकिस्तान के उग्रवादियों को UN में सपोर्ट देने का बात हो। तो चीन इस समय पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखेगा, तुर्की खड़ा दिखेगा, लेकिन दुनिया के बाकी राज्य भारत के स्टैंड को समझते हैं, और भारत के स्टैंड को समझे ना समझे, वो सब मानते हैं कि पाकिस्तान जो है टेररिस्ट का भंडार है, वो संपोषित करता है, और उसामा बिन लादेन का पाया जाना किसी भी तथ्य को भुला नहीं सकता जी। और कुछ फुल फ्लेजेड टेररिस्ट होते हैं, कुछ उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, कुछ को क्रिकेटर्स का भी एक मास्क पहनाया जाता है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे देश में आके खेलते हैं, खाते हैं, यहाँ से कमाते हैं, वापस जाकर के अपना असली चेहरा दिखाते हैं। उनमें से एक शाहिद अफरीदी, उनका यूट्यूब चैनल सबसे लेटेस्ट है, जिनको यहाँ पर बैन किया गया है। अभी बस कुछ ही देर पहले ये बड़ी खबर आई है कि शाहिद अफरीदी का यूट्यूब चैनल अब इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में आपको याद होगा, एक ट्विटर पर एक तरीके से जंग लड़ रहे थे वो भारत के लोगों से, भारत के क्रिकेटर्स से, और जब शिखर धवन ने उनको अपोज किया था और कहा था आप क्या बात कर रहे हो। मैं आपको बता दूं इस बात की शुरुआत कहां हुई। 2-3 दिन पहले जब पहलगाम हमले के बाद भारत ने कड़े कदम उठाए, तो फिर शाहिद अफरीदी ने कहा कि देखिए, और वैसे वो शायद बॉर्डर पे पहुंचे हुए थे ना, वो पाकिस्तान भारत के बॉर्डर पे कहीं कैंप पे पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि अरे ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, भारत अपने ऊपर अटैक करवा लेता है और फिर पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम डाल देता है। फिर शिखर धवन ने उनको रिस्पॉन्ड किया और कहा कि तुम्हें हम सही जवाब देंगे, जो कुछ होना होगा। शाहिद अफरीदी जैसे लोगों का क्या किया जाए? जनरल दत्ता, आपको क्या लगता है, ये जो लोग भारत में आते हैं, कहते हैं क्रिकेटिंग टाइज होनी चाहिए,
गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं और फिर वापस जाकर के कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये भारत की जिंदा दिली, हमारा जो कहते हैं एकोमोडेटिंग जो हमारा एक कल्चर रहा है, ये उसको एक्सप्लॉइट करते रहे हैं आज तक। ये हज़ारों सालों से हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमने हमेशा बाहर वाले लोगों को यहाँ पे वेलकम किया भारत के अंदर, और वो लोग आके समा गए और हमारे साथ रहे। अभी ये बात दूसरी है कि बीच में मोहम्मद गजनी आया, गोरी आया, लुटेरे थे, ये लुटेरे थे, इन्होंने लूटपाट करी और लूटपाट करके वापस चले जाते थे, फिर दोबारा आ जाते थे। और किसी कारण से भारत के अंदर जो हमारे राजा रजवाड़ा थे वो यूनाइटेड नहीं हुए, और वो एक पीस मिल तरीके से लड़ते रहे, और कभी हार जाते थे, कभी जीत जाते थे। लेकिन आज के दिन जो भारत है वो अवेकन हो चुका है। हमारी जो पूरी आज के दिन के अंदर लीडरशिप है, हमारी जो आज के दिन के अंदर मौजूदा जनरेशन है, उनको समझ आ गया है कि ये जो जितने दोगले लोग हैं, चाहे भारत के अंदर हो, भारत के बाहर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन के गार्ब के अंदर हो, चाहे वो खिलाड़ी के गार्ब के अंदर हो, कोई भी आदमी जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर मलसिस है, उसको हमें बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए। और उम्मीद है कि कम से कम बीसीसीआई भी ये सुनेगी, आईसीसी भी ये सुनेंगे, और इनको अब भारत में कम से कम पैसे कमाने का मौका नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, ये हमको इसका एकदम सख्त एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे जो फिफ्थ कॉलमिस्ट भारत के अंदर हैं, जो बल्कि पाकिस्तान के साथ एक तरह से मिले हुए लोग थे। अगर मैं उदाहरण दूँ आपको, 26/11 हुआ तो यहाँ पे तो किताबें छप गई सैफरन टेरर की। भाई तुमको और किसने बोला साहब नहीं पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, ये तो आरएसएस ने करा दिया है। तो इस प्रकार की जो मानसिकता भारत के अंदर है, जहाँ पे भारत के अपने लोग पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, चंद एक ऐसे लीडरान हैं जो खुलेआम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी आप स्टेटमेंट देखे कहीं एक लीडरों की, तो वही बोले जी पाकिस्तान ने तो किया है कुछ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसे माहौल के अंदर भी ऐसे लोग हैं, तो मे बी हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी चाहिए। ऐसे लोगों को आपको एक दुश्मन, देश का दुश्मन मानना चाहिए, एनिमीज ऑफ द नेशन, और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जो कि ऐसे वक्त के अंदर भी दुश्मन के साथ खड़े हैं। या फिर कई ऐसे संगठन हैं जो अपने लेवल पर ही इसके खिलाफ फैसला ले सकते हैं। जैसे क्रिकेट का अगर जहां मामला है, वहां बीसीसीआई फैसला ले सकता है कि किसी को भी यहां पर आकर के या तो कमेंट्री करने या फिर किसी तरीके से खेलने में, भले से वो लेजेंड्स लीग हो, उसमें कोई भी उनकी कमाई नहीं होगी।